नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक खरे आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण विभाग का कारक जो है उसे पढ़ने वाले हैं। कारक को हम जानेंगे और उस पर आधारित जो आपको कक्षा 9वीं और 10वीं में प्रश्न पूछा जाता है उसे हम किस प्रकार लिखकर पूरे अंक प्राप्त कर सकेंगे, इस पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आपको आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 4 में 7वां प्रश्न इस कारक पर आधारित पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार वहाँ पर दिया जाता है, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद आपको वहाँ पर लिखना अपेक्षित है और उसके लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। आपको आपके प्रश्न पत्र में इस प्रकार से प्रश्न दिया जाता है और आपको नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं। दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह आया है यह आपको पहचान कर उस ब्लॉक में लिखना है और वो कारक चिन्ह मतलब उसका कारक भेद कौन सा है वो भी आपको उस ब्लॉक में उस चार्ट में लिखना अपेक्षित है। उत्तर लिखते समय याद रखना है किस प्रकार से लिखना है, वो ब्लॉक भी वहाँ पर बनाना है जैसा दिया गया है और उस ब्लॉक में आपको वहाँ पर कारक चिन्ह और कारक भेद लिखना है। जैसे कारक चिन्ह है में और कारक भेद है अधिकरण कारक। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं कारक किसे कहते हैं, क्योंकि कारक भेद पहचानने के लिए कारक को जानना जरूरी है। कारक की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला, यानी वाक्य में जो क्रिया करने वाला है उसे दर्शाने वाला शब्द कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। ये उसकी परिभाषा है। अब देखते हैं कारक के कौन कौन से भेद है। कारक के कुल 8 भेद है। आपके सामने मैं कारक के भेद जो है उसका चार्ट सामने देता हूँ, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और है संबोधन कारक। ये कारक के भेद है और उस कारक की विभक्ति चिन्ह या उसे परसर्ग भी कहते हैं। तो वो विभक्ति चिन्ह कौन कौन से वो भी उनके सामने लिखे गए हैं। जैसे कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान कारक के लिए, को, के वास्ते, अपादान कारक से, इसमें अलग होने का भाव है वो किस प्रकार हम उसे देखने वाले हैं। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे, अजी, मतलब वहां पर विस्मयादि चिन्ह लगाया जाता है। तो चलो हम एक एक कारक को पढ़ते, वो कारक किस प्रकार से आता है या उस कारक को किस प्रकार पहचाना जा सकता है। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक की परिभाषा है जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। मतलब वाक्य में कार्य करने वाला कौन है ये बताने वाला शब्द होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। ने ये जो है वो विभक्ति चिन्ह है। ये विभक्ति चिन्ह पहचानने के लिए भी हमें वहां पर आधा अंक दिया जाता है। उसका उदाहरण मैं वहां पर देता हूं। राकेश ने पत्र लिखा। इस वाक्य में पत्र लिखा, पत्र लिखने का काम हुआ है, कार्य हुआ है, वो किसने किया है? राकेश ने। तो कर्ता है राकेश और उसका विभक्ति चिन्ह है ने, इसलिए वहां पर आपको ने विभक्ति चिन्ह लिखना है और कारक का प्रकार है कर्ता कारक। दूसरा उदाहरण है शशि झूला झूलती है। इसमें
झूला झूलने का कार्य हुआ है और कौन झूल रही है? शशि। तो वहां पर शशि ये जो है एक कर्ता कारक कहलाता है। कई बार वहां पर ने शब्द का लोप भी होता है, पर वहां पर कार्य करने वाला शशि है, इसलिए वो कर्ता कारक के रूप में हमें वहां पर उत्तर में लिखना अपेक्षित है। दूसरा कारक का भेद है कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा देखते हैं कि कर्म कारक किसे कहते हैं? वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। उसका कारक चिन्ह है को, उसका विभक्ति चिन्ह जो है वो को है। अब उसका उदाहरण देखते हैं। पिताजी ने करण को साइकिल दी। अब वहां पर साइकिल देने का कार्य हुआ है, पर किसे दी? किरण को। मतलब उस कार्य का प्रभाव किस पर हुआ है? किरण पर। तो किरण क्या है? कर्म। और उसे दिखाने के लिए या जिस कर्म पर प्रभाव हुआ है वो दिखाने का चिन्ह है को, उसे हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो को विभक्ति चिन्ह और भेद है कर्म कारक। दूसरा उदाहरण है प्रिया कपड़े को अलमारी में रख रही है। इस वाक्य में रखने का कार्य किया जा रहा है, पर रखने का परिणाम किस पर हो रहा है? कपड़ों पर, इसलिए कपड़े कर्म कारक और विभक्ति चिन्ह है को। करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? ये हम जानते हैं। वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम जाता है वह करण कारक कहलाता है। करण मतलब कारण, मतलब किसके कारण वो क्रिया हुई है वो बताने वाला शब्द होता है करण कारक। और उसका विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। ये दो चिन्ह वहां पर हमें करण कारक विभक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। उसका उदाहरण है गंगू कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। अब वहां पर कार्य हुआ है लकड़ी काटने का। किसने लकड़ी काटी है? गंगू ने। किससे काटी है? कुल्हाड़ी से। मतलब लकड़ी कुल्हाड़ी के कारण कटी है, इसलिए वहां पर कुल्हाड़ी करण कारक और उसका विभक्ति चिन्ह है से। दूसरा उदाहरण है मुझे पत्र के द्वारा यह सूचना मिली। इस वाक्य में मुझे सूचना मिली है, यह कार्य हुआ है। सूचना किसने दी है मुझे? पत्र ने। मतलब पत्र के द्वारा, पत्र के द्वारा वहां पर सूचना मिली है, इसलिए वहां पर वो करण कारक है, विभक्ति चिन्ह है के द्वारा। विभक्ति का कारक का प्रकार है संप्रदान कारक। उसकी परिभाषा हम देखते हैं। संप्रदान कारक की परिभाषा है संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। यानी वाक्य में जो भी कार्य किया गया है किसी और के लिए किया गया हो या किसी को कुछ दिया गया हो तो वो बताने वाला शब्द होता है संप्रदान कारक। और उसके विभक्ति चिन्ह है के लिए। के लिए ये जो है ये उसका विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान कारक का उदाहरण है पवन ने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर उपहार दिया। अब वहां पर उपहार दिया है पवन ने, पर किसे दिया है? दोस्त को। दो कारक है और को शब्द जो है वो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। दूसरा उदाहरण है डॉक्टर ने गरीबों के वास्ते अस्पताल खोला। अस्पताल खोला गया है किसके लिए? गरीबों के लिए। मतलब गरीब वहां पर संप्रदान कारक है और उसका विभक्ति चिन्ह है के वास्ते। ये संप्रदान का विभक्ति चिन्ह कहलाता है। अब देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहा जाता है? अपादान कारक मतलब जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वह अपादान कारक होता है। यानी किसी शब्द से दो चीजें वहां पर अलग हो रही है, विलग हो रही है, उस वक्त उस शब्द को हम अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। तो उसका उदाहरण हम देखते हैं। सभी विद्यार्थियों ने बस्ते से अपनी अपनी पुस्तकें निकाली। अब वहां पर वाक्य में पुस्तकें निकालने का कार्य हुआ है। पुस्तकें कहाँ से निकाली? बस्ते से।
मतलब बस्ता और पुस्तकें, पहले एक साथ थी मतलब बस्ते के अंदर पुस्तकें थी, अब उसे बाहर लाया गया है मतलब बस्ते से पुस्तकों को अलग कर दिया गया है, वो भी से के माध्यम से। इसलिए वहां पर बस्ते या से जो है वो अपादान कारक है, इसलिए से ये विभक्ति चिन्ह वहां पर कहलाता है। चूहा बिल से निकला, चूहा जो है पहले बिल में था, अब वो बिल से बाहर आ चुका है, बिल और चूहा वहां पर अलग हो चुके हैं, इसलिए वहां पर से जो है वो अपादान कारक विभक्ति चिन्ह कहलाता है। संबंध कारक, इस संबंध कारक के नाम में ही संबंध कारक की परिभाषा हमें नजर आती है। संबंध मतलब जो एक दूसरे से संबंध दर्शाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किसी दोनों के बीच संबंध दर्शाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, री, रे। ये जो शब्द है ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह के रूप में हमें दिखाई देते हैं। संबंध कारक का उदाहरण हम देखते हैं। यह सोहन का घर है। घर किसका है? सोहन का, मतलब घर और सोहन दोनों भी संज्ञा है, उसका संबंध वहां पर का शब्द द्वारा दिया गया है, इसीलिए संबंध दिखाने का कार्य यह का शब्द कर रहा है, इसलिए यह संबंध कारक है, विभक्ति चिन्ह है का। दूसरा उदाहरण है वह विमला की सहेली है। वह विमला की सहेली है, यानी वहां पर विमला की सहेली है, की शब्द वहां पर दोनों सहेलियों के बीच का जो संबंध है वो वहां पर प्रस्तापित करता है, इसलिए की वहां पर संबंध कारक विभक्ति चिन्ह कहलाता है। अब है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक को जानने के लिए उसकी परिभाषा हम देखते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में, पर। ये दो विभक्ति चिन्ह वहां पर अधिकरण कारक के हमें नजर आते हैं। उसका उदाहरण है पुस्तकालय में बहुत सी अच्छी किताबें हैं। पुस्तकें अच्छी है, कहां पर है? पुस्तकालय में शब्द वहां पर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह बनकर आया हुआ है। सारा सामान मेज पर रख दो। सामान कहाँ रखना है? मेज पर शब्द वहां पर विभक्ति चिन्ह है, मेज वहां पर अधिकरण कारक दिखाई देता है, इसलिए आपको जवाब में वहां पर शब्द विभक्ति चिन्ह लिखकर और ये अधिकरण कारक का प्रकार है ये लिखना अपेक्षित है। अब है आखिरी प्रकार संबोधन कारक। संबोधन कारक जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि संबोधन करना मतलब किसी को बुलाना, किसी को किसी आवाज से हम बुलाते हैं। संबोधन चिन्ह अरे, हो आदि इस प्रकार के कई प्रकार के चिन्ह हो सकते हैं, अलग अलग शब्द उसमें आ सकते हैं, पर उसे पहचानने का तरीका है उन शब्दों के सामने वहां पर विस्मयादि चिन्ह लगाया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, संबोधन कारक वह शब्द होता है जो विस्मयादि बोधक अव्यय हो। पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, उसका उदाहरण हम देखते हैं। हे बच्चों, शोर मत करो। हे शब्द वहां पर बच्चों को संबोधित कर रहा है, इसलिए हे शब्द वहां पर संबोधन कारक बनकर आया है, उसे हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अरे यह चोट कब लगी। अरे शब्द भी किसी को संबोधित कर रहा है, किसी से पूछा गया है, अरे यह चोट कब लगी। वहां पर अरे शब्द भी संबोधन कारक विभक्ति चिन्ह बनकर आया है, उसे हम लिख सकते हैं। अब हमने कारकों के 8 भेद को जाना है। के जो चिन्ह है वो अगर आप चिन्ह पहचान कर लिखते हो तो उसके लिए आधा अंक है, और उस चिन्ह का कारक का भेद कौन सा है, जो 8 प्रकार के भेद है वो अगर लिखते हो तो उसके लिए आधा मार्क है। मतलब कुल मिलाकर 1 मार्क के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। अब आपको अभ्यास के तौर पर मैं कुछ यहाँ पर वाक्य दे रहा हूँ, उन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और उसके अंदर कौन से विभक्ति चिन्ह है और वो कौन से कारक भेद है वो भी आपको वहां पर अपने पढ़ाई में पूरा करना है। अगर आप ये सारे वाक्य बराबर लिखते हो तो कारक का जो मुद्दा है या कारक जो विभाग है वो आपको अच्छे से समझ में आया है, ऐसा हम समझ सकते हैं।
आज के कारक भेद में आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आपकी जो भी सूचनाएं हैं, आप जो भी कुछ कमेंट देना चाहते हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप उसे दे सकते हो। धन्यवाद।